जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो भाई सारे बच्चे जैसा कि बोल रहे थे कि सर एक बारी हमारे लिए डिटेल सिलेबस लेकर आइए, डिटेल सिलेबस लेकर आइए। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं डिटेल सिलेबस। यहां हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या होने वाला है और उस टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं, ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई। और डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, सुखोई एकेडमी लेकर आया है 100% स्कॉलरशिप टेस्ट। जो भी बच्चे आरएमएस एंड सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं फॉर क्लास 6 एंड 9, वो दे सकते हैं 100% स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि होने वाला है 15 मार्च 2026 को होने वाला है। और आप इसके लिए रजिस्ट्रेशंस कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशंस के लिए हमारे इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है भाई। और नेक्स्ट, और जो बच्चे एनडीए नीट एंड आईआईटी में जाना चाहते हैं फॉर क्लास 8 एंड 9, वो बच्चे भी हमारी इस नंबर पर रजिस्टर्स करके 15 मार्च को स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई जो बच्चे एनडीए की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और एनडीए में जाना चाहते हैं, उनका सपना है कि वो एनडीए में जाके ऑफिसर बने, तो भाई फॉर क्लास 9th एंड 11th के लिए सुखोई एकेडमी आपके लिए लेकर आया है 100% स्कॉलरशिप टेस्ट। उसकी डेट भी 15 मार्च 2026 है भाई। इसी के साथ और इस बार सुखोई एकेडमी आईआईटी में भी जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भाई 9th एंड 11th क्लास के बच्चे 100% स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं 15 मार्च 2026 में। और जो हमारे सेंटर्स रहने वाले हैं बच्चों, वो सेंटर्स हैं फरीदाबाद, लखनऊ, पटना, बेंगलोर, पुणे, देहरादून, चरखी दादरी एंड सोनीपत एंड जयपुर। तो इस सेंटर्स में आप अपने को स्कॉलरशिप टेस्ट को दे सकते हैं। तो भाई अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस। ठीक है। सिलेबस में बेटा सबसे पहले हम लोगों का जो चैप्टर आता है वो आता है रैशनल नंबर। तो भाई रैशनल नंबर से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। रैशनल नंबर से हमसे पूछा जाएगा अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट जीरो। और रैशनल नंबर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटिविटी हो या फिर कॉम्यूटेटिविटी हो, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है भाई। रैशनल नंबर के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आता है भाई, पहले तो एक रैशनल नंबर पे आप इस पे फोकस कर लो कि भाई ये रैशनल नंबर आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। रैशनल नंबर की सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है भाई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल में आपसे एक इक्वेशंस दे दी जाएगी और वेरिएबल दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में। लीनियर इक्वेशंस वेरिएबल में 2-3 टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सम ऑफ डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, और साथ ही साथ आपने एज रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे होंगे। ये सारा का सारा पोर्शंस लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल में आता है। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स में आपको क्या मिलने वाला है भाई, कि क्वाड्रिलैटरल्स की प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसा कि आप क्वेश्चंस देख रहे हो, हमसे क्या पूछा जा रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यानी हमसे डायगोनल के बारे में पूछा जा रहा है। यानी अगर आप क्वाड्रिलेटर्स को अच्छे से पढ़ोगे तो क्वाड्रिलेटर्स में आपको क्वाड्रिलेटर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्वाड्रिलेटर्स में क्या क्या आता है भाई, क्वाड्रिलेटर्स में स्क्वायर है, काइट है, ट्रेपेजियम है और रेक्टेंगल है ना, और रोम्बस है। तो ये इन सारों की प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। चलो भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है भाई, कौन सा है भाई, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं हर बारी पेपर में। 1 क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें क्या पूछा जाएगा भाई, एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा आपको, कुछ एंगल्स दे दिए जाएंगे और अननोन्स दे दिए जाएंगे, और आपको एंगल्स यानी ट्रायंगल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज लगती हैं उस पर बेस्ड आपके इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है भाई। और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी। बेटा ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी है ये ट्रायंगल का ही पार्ट है। ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी है ये ट्रायंगल का ही पार्ट है। हमारे सिलेबस में थोड़ा सा और इलेबोरेट करके इन्होंने दे दिया है।
यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टीज में अब हम ट्रायंगल की, जो आपको पता होगा कि एंगल सम प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे इस क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है, इफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 130 डिग्री, यानी एक्सटीरियर एंगल मुझे दे दिया गया है एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर अपोजिट एंगल हमसे पूछा गया है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि जो भी प्रॉपर्टीज होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इससे पूछे जाएंगे, उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलो भाई नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया, पाइथागोरस थ्योरम। भाई पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता है क्या होती है। भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यहाँ 90 डिग्री बनता है, और पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि भाई ए बी एंड सी है, यानी कि मुझे इन सब, इसका सम का स्क्वायर, इसका सम का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो इस पे बेस्ड एक एप्लीकेशंस प्रॉब्लम आती है, या ट्रिपलेट पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है, द टॉप ऑफ अ ब्रोकन ट्री टच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, इफ द ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, देन द एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री। यानी कि हमें ये किस पे बेस्ड है, ये पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जैसा कि आपको पता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में या तो आपसे रूट निकालने को आएगा स्क्वायर रूट, या तो आपको स्क्वायर निकालने को आएगा, या उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस प्रॉब्लम आएंगे जहां आपको स्क्वायर्स निकालने होंगे। जैसे कि इस क्वेश्चंस में बोला गया है कि एक स्क्वायर बोर्ड है और उसका एरिया दिया गया है, और मुझे क्या निकालना है, ईच साइड निकालना है। यानी आपको पता चलेगा कि मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बाद कौन सा टॉपिक आएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बाद आता है क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब रूट में जो जनरली क्वेश्चंस बनते हैं, वो या तो आपसे पूछेगा कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है, और इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं आपसे पूछा जाएगा कि भाई यूनिट डिजिट क्या आएगी, अगर मैं क्यूब करूंगा या क्यूब रूट करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो ये क्यूब एंड क्यूब रूट के क्वेश्चंस इस टाइप से आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। अब आ जाओ कंपेयरिंग क्वांटिटीज में। बेटा कंपेयरिंग क्वांटिटीज में काफी सारे चैप्टर्स आते हैं। अगर मैं इस कंपेयरिंग क्वांटिटीज की बात करूं, तो सबसे पहला जो है वो आता है परसेंटेज, ये इसी का पार्ट है। दूसरा बेटा आता है, जो हमारा आता है, हम उसे कहते हैं प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर आता है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, जो परसेंटेज है, इसको परसेंटेज को मैं यहां पे ये भी बोल सकता हूं रेशियो प्रोपोर्शंस, क्योंकि परसेंटेज का ही पार्ट है रेशियो प्रोपोर्शंस। ठीक है भाई, जो परसेंटेज होता है वही रेशियो प्रोपोर्शंस होता है, क्योंकि जब रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो परसेंटेज बन जाता है। तो इन्होंने कंपेयरिंग क्वांटिटीज में क्या क्या पोर्शंस रखने हैं, परसेंटेज रखना है हमको, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब एक कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो किस पे बेस्ड है, ये एक प्रॉफिट लॉस पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का क्वेश्चन। तो इसमें बोला गया है कि भाई बाइसिकल है, परचेज की जा रही है 1800 पर और सोल्ड की जा रही है प्रॉफिट ऑफ 12% पर, तो सेलिंग प्राइस बताओ। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट इन्होंने डिटेल बताया है। अभी मैंने आपको बताया कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। अब इन्होंने जो अपने सिलेबस में बताया वो ये बताया कि भाई डिटेल में क्या है। डिटेल में परसेंटेज का पार्ट देखो क्या पूछा जाएगा। एक स्काउट कैंप है जिसमें 40% ऑफ द स्काउट वर फ्रॉम गुजरात से हैं एंड 20% ऑफ दीज वर फ्रॉम अहमदाबाद से हैं। द परसेंटेज ऑफ स्काउट इन द कैंप ऑफ अहमदाबाद बताना है। यानी ओवरऑल हमें एप्लीकेशंस प्रॉब्लम आएगी और उसमें परसेंटेज से रिलेटेड डेटा दिया गया होगा और फिर मुझे आंसर निकालना होगा। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में देखो प्रॉफिट एंड लॉस, इस पे आ जाओ। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस इसको भी इन्होंने क्या है डिटेल में बताया कि भाई प्रॉफिट लॉस कर लो। अब क्या बोला गया प्रॉफिट लॉस में, अ बॉट अ टैप रिकॉर्डर फॉर 8000 रुपीज एंड सोल्ड इट। देखो यहां पर एसपी दिया गया, बी ने किसको सोल्ड कर दिया, सी को। ईच अर्निंग अ प्रॉफिट 20%, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यानी कि इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है, जहां पर एक के बाद सेलिंग हो एंड एट लास्ट में आपसे प्रॉफिट पूछ लिया जाए या लॉस पूछ लिया जाए। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस देख सकते हैं।
आगे चलो भाई, नेक्स्ट चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपको वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे, जहां आपसे एडिशंस कराएगा, सब्ट्रैक्शन कराएगा, मल्टीप्लिकेशंस कराएगा, और आपसे कुछ रेक्टेंगल दे देगा, वो भी वेरिएबल के फॉर्म में, और आपसे एरिया निकलवाएगा वेरिएबल के फॉर्म में। यहाँ कुछ आइडेंटिटीज हैं, मैं लेकर आया हूं भाई, इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड। क्या है भाई, ये आइडेंटिटीज दी गई हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहां से आपके क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। चलो भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। क्या है कि अमाउंट रिसीव आफ्टर डिपॉजिटिंग 800 फॉर अ पीरियड फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इज दिस। यानी मुझे क्या कर दिया जाएगा, जब आपसे कुछ भी ना कहा जाए तो आप समझ लेना कि सिंपल इंटरेस्ट है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा तो वो आपसे बोलेगा कि भाई क्या है, कंपाउंडेड निकालो। यहां उसने कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब आपको क्या निकालना होगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहां क्या बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट। वहां उस सिंपल इंटरेस्ट में उसने कुछ भी नहीं बोला था, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। अगर बोलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट तो हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चंस क्या किया जाएगा भाई, प्रिंसिपल दे दिया गया, रेट परसेंट दे दिया गया, टाइम दे दिया गया, हमें कंपाउंड एनुअली निकालना है। तो इस तरीके से हम अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट में आप सबको पता है कि भाई हम लोग क्या करते हैं, मार्क प्राइस निकालते हैं, मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट निकलता हैगा, और फिर हमें सेलिंग प्राइस मिलती है। तो ये क्वेश्चंस किस टाइप से देखने को मिलेगा, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल क्या दिया गया है, 80 रुपीज दे दिया गया है, इट इज सोल्ड एज 76 रुपीज, देन द डिस्काउंट रेट बताओ। तो भाई डिस्काउंट रेट परसेंटेज में भी पूछ सकता है, एक्चुअल वैल्यू में भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। चलो भाई, डिस्काउंट्स के बाद आगे आते विजुअलाइजिंग सॉलिड सेव्स। अब ये क्या होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में आपको कुछ सॉलिड शेप्स की विजुअल दिखा दी जाएगी, और आपसे पूछेगा भाई इसमें से कौन सा पॉलीहेड्रॉन है, इसमें से कौन सा फिगर पॉलीहेड्रॉन है। और इस विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में आपको पूछा जाएगा प्रिज्म के बारे में, और आपसे पूछा जाएगा पिरामिड के बारे में। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे देख सकते हैं कि भाई इसमें क्या आने वाला है। आगे देखो, ये क्या है, ये है व्यू ऑफ 2D एंड 3D शेप। ये जो 2D एंड 3D शेप है, 2D आप जानते हो 2D शेप क्या होता है भाई, एरिया को बोलते हैं, 3D वॉल्यूम को बोलते हैं। 2D वहां जहां 2 एक्सिस यूज हो रही हो, 3D उसे कहते हैं जहां 3 एक्सिस यूज हो रही हो। तो आपको कोई फिगर दिखाया जाएगा, और उस फिगर में आपको बोला जाएगा कि भाई इसको ऊपर से देखने पर कैसा दिख रहा है, साइड से देखने पर कैसा दिख रहा है, बैक से देखने पर कैसा दिख रहा है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको बोल रहा है कि ये जो व्यूज है ये कहां से आएगा, ऊपर से देखने पर आएगा, इधर सामने से फ्रंट से देखने पर आएगा, या यहां से देखने पर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये भी जो पार्ट है ये भी विजुअलाइजिंग ऑफ सॉलिड शेप्स का पार्ट है, लेकिन आपके सिलेबस में इसको अलग से रखा गया है, तो मैं अलग से आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला भी विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स का पार्ट है, और उस विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में आपको पॉलीहेड्रॉन दिया जाता है, जैसा कि आपने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में देखा था। उसमें हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, जहां पर आपको पता होता है कि कुछ वर्टिसेस, फेसेस एंड एजेस दिए जाते हैं, जहां पर हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं F + V - E, जिसे यूलर्स फॉर्मूला कहते हैं, और ये पॉलीहेड्रॉन में लगता है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है हमारा, देखते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक है मेंसुरेशन। मेंसुरेशंस में बेटा 2D आता है फिगर, और 3D फिगर आता है। 2D फिगर आपको पता होगा रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल वगैरह है। 3D में आपको पता होगा क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर वगैरह है। तो मेंसुरेशंस में आपको इस टाइप से क्वेश्चंस को देखने को मिल सकते हैं। यहां पर आपसे बोला गया सर्कल ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट फ्रॉम अ स्क्वायर शीट ऑफ बोर्ड, सब्सिक्वेंटली अ स्क्वायर मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट। तो हमसे फाइनल एरिया पूछ रहा है, यानी ये जो क्वेश्चन है ये 2D का क्वेश्चन है, तो 3D का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एरिया एंड पेरीमीटर। मेंसुरेशन का ही पार्ट है, सिलेबस में आपको अलग से डिटेल में बताया गया है कि भाई एरिया एंड पेरीमीटर भी आपसे पूछा जाएगा। यहां पर एरिया हमसे किसका पूछा जा रहा है, एरिया पूछा जा रहा है पैरेललोग्राम का, यानी हमें कोई फिगर दे दिया जाएगा जहां पर हमें एरिया निकालना होगा या पेरीमीटर निकालना होगा। वो क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल, रोम्बस, कुछ भी हो सकता है। तो यहां से हम एरिया निकाल सकते हैं अपना। ठीक है, तो इस टाइप का जो एरिया एंड पेरीमीटर में जो कवर होने वाला क्वेश्चंस, वो इस टाइप से क्वेश्चंस आपका कवर होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है भाई वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, अब जैसे आपको पता है ये क्या है भाई, ये है 2D और वॉल्यूम क्या है भाई, वॉल्यूम है 3D। अभी हम लोगों ने मेंसुरेशंस को भी देखा, मेंसुरेशंस का ही ये पार्ट है, अलग से इन्होंने डिस्कस करा है। तो मैं आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जहां मुझे सिलेंडर की हाइट दी गई है जो कि 1/4 हो जा रही है, और हमसे पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम अब कितना रिमेन रह जाएगा। तो ये वॉल्यूम यानी कि 3D आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या, एक्सपोनेंट्स एंड पावर है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर में आपको पता ही होगा कि भाई पावर के बारे में डिस्कशन हो रहा है। देखो यहाँ इसको पर्टिकुलर सॉल्व करने के लिए बोला गया है, और इस तरीके के क्वेश्चन एक्सपोनेंट्स पावर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है भाई, आगे चलो। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस में आप पे जो फोकस किया जाएगा वो बोथ यू एंड वी वेरी डायरेक्टली। आपने देखा होगा डायरेक्टली में एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y आता है, और इनवर्स में क्या आता है 1/y आता है। तो इन दोनों रिलेशंस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जहां हमें डेटा दे दिया जाएगा व्हेन u is 10 एंड v is 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ u एंड v। तो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस में इन दो रिलेशंस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट है फैक्टराइजेशंस। आप पता है, आप जानते ही हो कि भाई फैक्टराइजेशंस का क्वेश्चंस कैसे निकाला जाता है। तो ये फैक्टराइजेशंस इस टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है, डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में देखिए, डेटा हैंडलिंग में कई सारा पार्ट होता है। डेटा हैंडलिंग में आपको बता दूं, डेटा हैंडलिंग में हिस्टोग्राम आएगा आपके पास, दूसरा होता है भाई बार ग्राफ, तीसरा होता है पाई चार्ट, ठीक है, और चौथा डेट प्रोबेबिलिटी भी इसी में कंसीडर की जाती है। प्रोबेबिलिटी भी इसी में कंसीडर की जाती है। ये चारों पार्ट हैं आपके, ठीक है। और एक और मैं छोड़ मिस कर रहा हूं, वो है लाइन ग्राफ। इसका भी आपको ध्यान रखना, क्या है, लाइन, ठीक है। ये सारे डेटा हैंडलिंग में आते हैं। तो यहाँ पे हमें हिस्टोग्राम के बारे में पूछ रहा है, तो हमें हिस्टोग्राम की नॉलेज होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक है बार ग्राफ। देखो इसको अलग से इन्होंने टॉपिक डिस्कस करा है, बार ग्राफ। बार ग्राफ देखो आप, यहाँ पे ये बने बार ग्राफ बने, ये बना ईयर, ये देखो ईयर है, ये सारे ईयर है, यानी इसे कहते हैं बार ग्राफ। हिस्टोग्राम में कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होते हैं, बार ग्राफ में क्लास इंटरवल नहीं होते। ये फर्क होता है हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ में। देखो भाई ये पूरा डेटा दे दिया जाएगा आपसे, और आपसे पूछा जाएगा इस पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से कि नंबर ऑफ गर्ल्स कहाँ मैक्सिमम है। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, बार ग्राफ का। आगे बढ़ते हैं लाइन ग्राफ। अब ये लाइन ग्राफ क्या होता है, लाइन ग्राफ में देखो आपको ये सीधी सीधी लाइन बनी दिख रही है, ये लाइन बनी दिख रही है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन है। जब कई सारे लीनियर, लीनियर यानी ये जो दो पॉइंट्स हैं इन्हें कहते हैं लीनियर, अब ये कई सारी लाइन कनेक्टेड होंगी, इसे कहते हैं लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ का डेटा आपको दे दिया जाएगा, और उस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इन विच मंथ वाज द एक्चुअल सेल सेम एज द एक्सपेक्टेड सेल। ये आप पे पूरा डेटा दिया गया है, और इसे कहते हैं लाइन ग्राफ। आगे बढ़ो। प्लेइंग विद नंबर। प्लेइंग विद नंबर का क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में देखने को मिलता ही है। जैसा कि इस क्वेश्चंस में आप देख रहे हो कि एबीसी या 3 डिजिट नंबर, एबीसी प्लस बीसीए प्लस सीबी इज नॉट डिविजिबल बाय। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस देख सकते हो। और दूसरा ये होता है कि भाई हमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, ए बी क्रॉस 3 इस तरीके से, और डिविजिबिलिटी पे बेस्ड भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। और ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है, ये भी अलग से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। क्या कि एक कोई पर्टिकुलर नंबर दे देगा और उससे आपको डिवाइड कराएगा और पूछेगा कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्या, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या आने कवर होने वाला है, स्टैटिस्टिक्स में कवर होने वाला जो आपका डेटा है, यानी क्लास इंटरवल के फॉर्म में। यहां देखो भाई क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जहां पर मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज 10 दे दी गई है, और विड्थ ऑफ द क्लास हमारी 6 दे दी गई है। यानी क्लास इंटरवल के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस दे दिया जाएगा। ये स्टैटिस्टिक्स के अंडर में आता है। आगे बढ़ो। आगे मीन, मोड एंड मीडियन। अब कुछ डेटा आपको दे दिए जाएंगे, जहां पे आपको मीन निकालने को बोलेगा, जहां मोड निकालने को बोलेगा, और मीडियन निकालने को बोलेगा। और कुछ डेटा पे इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे कि भाई मीन दे दिया जाएगा, और लेटर ऑन वो क्या कराएगा, मिसरेड, यानी आइटम्स को मिसरेड कराएगा, यानी इंटरचेंज कराएगा। फिर न्यू मीन क्या होगा वो आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है भाई। हाँ, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपसे क्या कहा जाएगा कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालो। एक बैग है जिसमें 4 रेड बॉल्स है, 2 येलो बॉल्स है। इस तरीके से आपसे क्या पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस में क्या आएगा, आप सबने पढ़ा होगा, पहले ही देखा होगा कि भाई दो पैरेलल लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल इन्हें कट कर रही है। तो इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जहां 2 लाइन पैरेलल होगी और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही होगी।
आगे चलो, टाइम एंड वर्क तो आपने सुना ही होगा और टाइम एंड वर्क के बहुत सारे क्वेश्चंस करे ही होंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन इस टाइप का है कि देयर इज इनफ फ्लोर फॉर 300 पर्सन्स फॉर 42 डेज, हाउ लॉन्ग विल द फ्लोर लास्ट इफ 20 मोर पर्सन ज्वाइन द कैंप। ठीक है भाई, तो ये पूरा आपका डिटेल सिलेबस है। तो भाई सारे बच्चे जो भी आरएमएस सैनिक एनडीए आईआईटी स्कॉलरशिप देना चाहते हैं तो वो रजिस्ट्रेशंस कर सकते हैं, और जो कि 15 मार्च 2026 को होने वाला है। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।